नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। इन दिनों बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है और चर्चा सबसे अधिक हो रही है तेजस्वी यादव की सभाओं में आने वाली भीड़ की। वो आरजेडी का ट्विटर हैंडल हो या फिर तेजस्वी यादव का या फिर उनके समर्थकों का, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगातार सोशल मीडिया में उस भीड़ को, उसकी वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की जा रही है जिसमें हजारों लोग दिखते हैं तेजस्वी यादव मंच से भाषण दे रहे हैं। और इस पूरी भीड़ के बहाने ही बिहार के चुनाव का जो नैरेटिव है वो बदलने लगा है। ऐसा लगने लगा है कि एक तरफ जो महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस पार्टी है और आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां हैं, दूसरी तरफ एनडीए जो बीजेपी और जेडीयू है, दोनों के बीच में मुकाबला अब कांटे का लगने लगा है। कुछ हफ्ते पहले तक ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा था। लालू यादव जेल में, उनकी साया से आगे निकलकर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बिहार के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, उसके अब बहुत मायने निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जेडीयू के कैंप में और बीजेपी के कैंप में इस बात को लेकर बड़ी चिंता है। जैसे ही सोशल मीडिया में उनकी भीड़ की, जिसमें हजारों लोग दिखते हैं कि कैसे वो तेजस्वी यादव को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, खलबली सी मच गई है। अगर आप देखें पिछले 3-4 दिनों के सोशल मीडिया में पोस्ट को, नीतीश कुमार का जो भाषण होता था तो उसमें भीड़ नहीं दिखती थी। उसमें नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं मंच से, वो वीडियो पोस्ट किया जाता था। इसी तरीके से बीजेपी नेताओं की। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव की भीड़ की तस्वीरें और वीडियो सामने आया, और ऐसा लगने लगा कि लोग उनको सुन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तेज होने लगा है, बढ़ने लगा है और उसका फायदा तेजस्वी यादव को मिल रहा है। उसके बाद देखिए अचानक से बदलाव होने लगा। वो जेडीयू के पार्टी के नेता हों या बीजेपी के, वो इस तरीके की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि उनकी सभाओं में भी भीड़ जुटने लगी। जेडीयू के तो एक प्रवक्ता 2 तरह की तस्वीरें पोस्ट करके दिखा रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव की तस्वीर है उनके रैली की, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की, और ये बता रहे हैं कि नीतीश चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो एक डी आकार का सुरक्षा घेरा बनता है जिसमें आगे किसी को बैठने की इजाज़त नहीं होती, उसके बाद भीड़ होती। तो इसीलिए बता रहे हैं कि सुरक्षा घेरा के कारण उस इलाके में लोग नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 2 महीने 3 महीने पहले तक तेजस्वी यादव मुकाबले में नहीं दिख रहे थे, उन्होंने अचानक से बिहार चुनाव की दशा और दिशा बदल दी। कैसे? 5 साल पहले लालू यादव सब कुछ थे। लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन था। तेजस्वी ने कैसे अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ते गए। सबसे पहला और बड़ा फैसला जो बड़ा मुश्किल था कि लालू यादव की तस्वीर किसी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर में नहीं है जो आरजेडी की है। उसमें सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव दिखते हैं। एक नौजवान नेता, आरजेडी का नौजवान नेता, वो हर मंच पर अपने भाषण में सिर्फ 2-3 चीजों का ही जिक्र करते हैं। सबसे बड़ा उनका जो दांव है, जिसकी वजह से नौजवानों की भारी भीड़ जुट रही है तेजस्वी यादव के रैलियों में, वो है 10 लाख लोगों को नौकरी देने का। उन्होंने कहा है कि जब पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें पहला सिग्नेचर करके वो यही फैसला करेंगे कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस पर नीतीश कुमार, बीजेपी और जेडीयू के बाकी नेता उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें नौसिखिया बताते हैं। तेजस्वी ने इसका भी बाकायदा जवाब दिया, खाका बताया कि 4.5 लाख नौकरी सरकारी पहले से बची हुई है, बाद बाकी लोगों को कैसे नौकरी देंगे ये भी बताया। उन्होंने कहा मैं नौसिखिया नहीं हूं। उन्होंने ये कहा कि नीतीश चाचा की सरकार में वो डिप्टी सीएम थे, पिछले कुछ महीनों से वो विपक्ष के नेता भी हैं, उनको ट्रेनिंग मिल चुकी है। कि नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं, और हम इसलिए कह रहे हैं वो थक चुके हैं कि उल जुलूल जो बयान जो है वो कहा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जब आए बिहार के चुनाव प्रचार में तो उन्होंने उन मुद्दों को उठाने की कोशिश की जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है, जैसे कश्मीर का मसला हो, आतंकवाद का मसला हो। योगी के नाम पर जब सवाल किया गया, योगी ऐसा कह रहे हैं, तेजस्वी ने उसको बिल्कुल अनसुना कर दिया। वो कोई भी ऐसा मौका नहीं आने देना चाहते विपक्ष के हाथ जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए, और इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर तेजस्वी को देखें, लगातार वो नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने एक टिप्पणी नहीं की। वो बात स्पेशल पैकेज की हो बिहार सरकार की,
वो कह रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला। वो कह रहे हैं बिहार में जो लोग हैं उनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद नहीं हुई। उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिससे बिहार के लोग परेशान हैं। खास तौर से सबसे बड़ी बात, बिहार में जिस तरीके से रोजगार का संकट है उस मुद्दे को उठा रहे हैं। तेजस्वी के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन वो अपने मुद्दे से बिल्कुल नहीं भटक रहे हैं। नीतीश कुमार को तो यहाँ तक कहना पड़ा कि नौजवानों को आप बताएं, उन्होंने जेडीयू के कार्यकर्ताओं को कहा कि आप उन नौजवानों को बताएं कि लालू यादव के जंगल राज में बिहार कैसा था। वो उस राज की याद दिलाना चाहते हैं, लालू राबड़ी के 15 साल की। लेकिन तेजस्वी उससे आगे निकल चुके हैं। वो उन मुद्दों पर जानना नहीं चाहते हैं। लालू यादव के जंगल राज के बारे में वो बिल्कुल वो चाहते हैं कि उस बारे में बात नहीं हो। वो उससे आगे निकल के उन्होंने अपनी एक छवि बना ली, एक नौजवान नेता जिसमें उम्मीदें हैं। उनको आप MY वोट समीकरण, जो एक वोट बैंक कहा जाता है आरजेडी के बारे में, उससे आगे बढ़कर दिखाने और बतलाने की कोशिश के तौर पर उनके चेहरे को देखा जा रहा है। कितना बड़ा संकट था उनके पास कि पिता लालू यादव जेल में, परिवार में भी झगड़ा था, तेज प्रताप का अपना वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा, मीसा भारती उनसे नाराज रहती हैं, राबड़ी देवी को भी लेकर ये कहा जाता रहा। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी। आखिर निधन होने से पहले, मौत जब हुई रघुवंश बाबू की, उससे पहले भी उन्होंने ये बात कह दी थी आरजेडी के बारे में। आरजेडी के कई विधायकों ने पाला बदल लिया। लेकिन इन सब के बाद जब चुनाव प्रचार निकला है तो उसके बाद तेजस्वी एक अलग छवि बनकर निकले। उनकी सभाओं में भीड़ जुट रही है और इस भीड़ ने पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बिहार को बदल दिया है। और ये सब लोग कहने लगे हैं कि क्या नीतीश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी तेज हो गई है। और इसके पीछे की वजह भी है, चिराग पासवान इनडायरेक्टली जो कर रहे हैं उसका फायदा भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मिल रहा है। जब वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, तो वो ये वही बोली बोल रहे हैं जो तेजस्वी यादव भी कहते हैं। इसका फायदा भी मिल रहा है। मैं बिहार में था, कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता ये खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री अपना चाहिए। मैं जब ये बात कह रहा हूँ अपना, यानी अपनी पार्टी का, बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहिए। तो जेडीयू और बीजेपी के बीच में गठबंधन तो हो गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल उस हिसाब से नहीं मिले हैं जिस हिसाब से मिलना चाहिए थे। और इन सब का फायदा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मिल रहा है। और उनकी भीड़ ने वाकई बीजेपी और जेडीयू के कैंप में चिंता पैदा कर दी है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।